दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज जो सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं आपसे, एक बिजनेस का ही सब्जेक्ट है और जो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत सारे लोग अभी लॉकडाउन के पीरियड में इधर उधर के बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, अपना इंडस्ट्री छोड़ के किसी और इंडस्ट्री के बारे में। तो आज हम जो इंडस्ट्री की बात करने वाले हैं वो डेयरी कंपनी के बात में करने वाले हैं कि डेयरी फार्म जो होता है, जो दूध दही या इन सबों का काम करता है। तो अगर आप ऐसी कंपनी खोलना चाहते हैं तो आपके सामने क्या प्रॉब्लम आ सकता है, आपको क्या देखना पड़ेगा और आप क्या स्ट्रगल फेस कर सकते हैं, जो आपके सामने आएगा और आपको फेस करना पड़ेगा। तो अगर ये आपको पहले से पता हो जाए कि किस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और आपको उस बिज़नेस में एंटर करना है कि नहीं करना है ये आप सोच सकते हैं। तो इसी सब्जेक्ट पे आज हम अपना वीडियोस बनाने वाले हैं कि अगर डेयरी कंपनी किसी को इंडिया में चालू करना है तो उसके सामने मेजर प्रॉब्लम क्या क्या आता है। देखिए, जहाँ तक हमारे फार्मर्स का सवाल है या इंडिया का सवाल है, दूध दही प्रधान और कृषि प्रधान हमारा देश है। तो यहाँ पे 78 मिलियन जो है डेयरी फार्मर हैं, यानी मतलब 78 मिलियन ऐसे लोग हैं जो डेली अपने घर में दूध का उपयोग करते हैं या दूध, गाय भैंस इन सब का पालन करते हैं और इससे दूध निकालते हैं। तो इनकी संख्या बहुत बड़ी है और इसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। आपको देखिए, हरियाणा पंजाब ऐसे जगह में जाइए तो मैक्सिमम महिलाएं ही हैं जो आपका डेयरी फार्मिंग का काम में सबसे आगे हैं। यानी घर पे पुरुष बाहर काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मगर डेयरी जो पशु को पालना है, चलाना है, दूध निकालना है, तो ये मैक्सिमम काम वहाँ पे औरतें ही कर रही हैं। ये सच है। आपको हो सके इस बात का आइडिया हो ना हो, आप भारत के किस कोने में रहते हैं ये तो मेरे को नहीं पता, मगर यही फैक्ट है। तो मैक्सिमम जो है दूध जो है हमारे देश में क्या होता है, रीयूज़ हो जाता है। यानी सपोज़ कीजिए, अगर मेरे घर में गाय है, भैंस है, अगर 5 किलो 10 किलो दूध दे रही है तो ज़्यादातर कंज्यूमर मेरे घर में ही हो जाता है। यानी 2 किलो 3 किलो हर एक आदमी के घर में दूध यूज़ हो जाता है। दही के रूप में हो जाता है, दूध के रूप में हो जाता है, चाय बनने में हो जाता है, बच्चे दूध पीते हैं उसमें हो जाता है। तो अगर आप डेयरी कंपनी खोलते हैं तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आपके सामने आता है वो आता है दूध का सोर्सिंग का, कि आपको इतना दूध कहाँ से मिलेगा और किस रेट पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ताकि आप अपना व्यापार चालू कर पाइए। जब मैक्सिमम लोग का ये पोजीशन है कि वो 50% अपने ही घर में कंज्यूम कर लेते हैं, तो आपको अपना स्टॉक मार्केट में काफ़ी होल्ड बना के रखना पड़ेगा या ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा ये दूध का कलेक्शन के लिए। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप लाइसेंस बनवा लीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा, मगर कलेक्शन जो होता है वो दूध का, वो सबसे बड़ा चीज़ होता है। और मैक्सिमम जो होता है आपके हमारे इंडिया में, आप देखिएगा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर में ही जितने भी मिठाई दुकान हैं, ये सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे जो फार्मिंग लोग करते हैं इनसे इनका कॉन्टैक्ट रहता है और ये सारा दूध वहाँ से ले लेते हैं अपने दुकान का मिठाई बनाने के लिए या छेना बनाने के लिए। तो अगर आप कंपनी सेटअप कीजिएगा तो ये एक भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगा कि आपको सोर्सिंग के लिए अब जब जाइएगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ, आप वो पहले से ही किसी और को दे रहा है, तो आपके सामने ज़्यादा पैसा दे के लेने का ही एकमात्र साधन बचेगा। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे उदाहरण हैं जो अगर आप डेयरी कंपनी चालू करना चाहते हैं तो इन समस्याओं को पहले आपको देखना है। उसके बाद कंपटीशन, आप मार्केट में आइए तो अमूल है, मदर इंडिया है, नेस्ले है, ऐसी बड़े और हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कंपनी है। बिहार में जाइए तो सुधा है, आप कोलकाता में आइए तो ठक्कर है। ऐसा बहुत सारा है इंडस्ट्री जो पहले से ही पूरा ग्राम का एरिया का विलेज साइड एरिया का वो दूध इकट्ठा कर रहा है। तो अगर आप नए फील्ड में घुसते हैं तो आपको अपना सोर्सिंग करना पड़ेगा। या तो आप अपना फार्मिंग कीजिए, उसके बाद दूध निकाल के बेचिए, या फिर आपको ओवर वैल्यू करके ये लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा, मार्केटिंग में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कलेक्शन में कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को दें। तो लोग आपको उसी समय देंगे जब ज़्यादा आप पैसा दीजिएगा, या फिर उनका लोकल में ही जब काम हो जाता है तो आपको देने का कोशिश नहीं करेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो डेयरी फार्मिंग लोगों के सामने आता है। और अगर आप डेयरी फार्मिंग का काम चालू करना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम पे एक बार सोचिएगा कि जो मैं बोला सही बोला कि नहीं बोला, उस पर विचार कीजिएगा। उसके बाद ही जो भी डिसीजन लेना होगा लीजिएगा। दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम डेयरी से रिलेटेड जितना भी लाइसेंस होता है उसका पैकेजिंग से लेके उसका सर्टिफिकेशन से लेके सारा काम हम कराते हैं। अगर आप डेयरी बिजनेस का चालू करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इस पे आपको प्रॉपर प्रोजेक्ट बना के और सारा लाइसेंसिंग करा के ये काम हम आपके लिए कर सकते हैं। और अगर आप डेयरी कंपनी चला रहे हैं और आपको चलाने में प्रॉब्लम आ रहा है तो हम गैप एनालिसिस का ऑडिट करते हैं, जिससे आपकी कंपनी में क्या प्रॉब्लम आ रहा है और आप कैसे उसको चला पाइएगा
और ज़्यादा बेटर कैसे हो जाएगा, ये काम हम लोग करते हैं। तो आप हमारे साथ मिलके अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए इन चीज़ों पे वर्कआउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।